मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, कला एवं संस्कृत का वार्षिक करंट अफेयर्स 2022 सीरीज का प्रस्तुत है दूसरा अंक। इस अंक में 2022 में हुए मेले और महोत्सवों के बारे में जानेंगे। मित्रों, चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं। तो फिर आइए जानते हैं 2022 में आयोजित हुए मेले और महोत्सवों के बारे में। लोसांग महोत्सव प्रतिवर्ष भारत के सिक्किम राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, जो कि फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। सिक्किम के अन्य त्योहारों में पांग, लाहपसोल, सोनम लहुछार और सागा दावा महोत्सव शामिल हैं। लोसर महोत्सव लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए वर्ष की शुरुआत में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीनों के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष। लोसर उत्सव की शुरुआत मठों, स्तूपों, आवासीय और अन्य स्थानों जैसे धार्मिक स्थानों की रोशनी तथा जन्म और निर्माण वर्षगांठ से जो खाम्पा उत्सव के साथ हुई। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 30 से 31 जनवरी 2022 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया। रंगीन उत्सवों को देखने के लिए लोग प्रतिवर्ष स्पुतिक मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं, जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। स्पुतिक मठ लेह से 8 किलोमीटर दूर तथा शांति और समृद्धि का उत्सव है, जो लेह और लद्दाख में स्पुतिक मठ में मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस त्यौहार के बाद मौसम गर्म और सुहावना हो जाता है। जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू को 14 जनवरी 2022 को मदुरै में आयोजित किया गया। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। यह फसल कटने के समय तमिलनाडु के तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। मेदराम जात्रा त्यौहार 16 फरवरी 2022 को तेलंगाना राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार 2022 का आयोजन किया गया था और यह त्यौहार 2 वर्ष में एक बार माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जिसे एशिया के सबसे बड़े जनजातीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिवासी त्यौहार है जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक मां और उनकी बेटियों समक्का व सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। मरु महोत्सव 2022 13 फरवरी से 16 फरवरी 2022 तक राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग ने इस बार मरु महोत्सवों को उम्मीदों की उड़ान का नाम दिया और 7 फरवरी 1979 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मरु महोत्सव का शुभारंभ किया था। ताज महोत्सव 2022 20 मार्च से 29 मार्च तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह प्रत्येक वर्ष आगरा में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। इस वर्ष ताज महोत्सव की थीम थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। यह प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृत का उत्सव है जो सर्दियों और बसंत के बीच में आयोजित किया जाता है।
ताज महोत्सव वर्ष 1992 में शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनके विभिन्न कौशल को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से आयोजित होना शुरू हुआ था। रज महोत्सव 14 से 16 जून 2022 तक उड़ीसा में वार्षिक रज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गांवों और शहरों के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, झूला झूलते हैं, गीत गाते हैं और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। इसे मिथुन संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वहीं उड़ीसा में इसे रज पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्यतः धरती माँ और व्यापक स्तर पर अस्तित्व को समर्पित उत्सव है। उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ है मासिक धर्म। माना जाता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और धरती माता इस अवधि के दौरान 3 दिन के मासिक धर्म पर होती हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था, जो 26 फरवरी 2022 तक चला था। इस वर्ष समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य था हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं। इस नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना को पैदा करना था। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के प्रदर्शन को देखने के लिए 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त समारोह में शामिल हुए थे। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में मंदिर परिसर में हुई थी। लेवेंडर फेस्टिवल 25 और 26 मई को वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एकीकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के भद्रवाह यानी कि डोडा जिले में किया गया था। इस अवसर पर लेवेंडर की खेती करने वाले किसानों और संबंधित स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य लेवेंडर को बढ़ावा देना है, जिसकी पूर्ति के लिए CSIR का अरोम मिशन नवोदित किसानों सहित स्टार्टअप इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रहा है। लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामांकित किया गया है तथा डोडा भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थल भी है। सिरोही लिली महोत्सव 25 से 28 मई 2022 तक मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया है। सिरोही लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है। यह 3 फीट लंबा और घंटी के आकार का नीला गुलाबी रंग का पुष्प है। सिरूर पूरम उत्सव 9 मई 2022 को केरल में प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आयोजित किया गया। त्रिशूर पूरम दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है। यह वल्लुनवाडु क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कुनाथम मंदिर में पूरम दिन यानी मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है। इस अवसर पर यह आयोजित होता है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 29 मई 2022 को 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई के फिल्म प्रभाग परिसर में शुरू हुआ था, जहां वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्में दिखाई गई। बांग्लादेश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ गोल्डन शंख पुरस्कार दिया जाता है। अबुबाची मेला जून 2022 में असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से अबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस
मेले का आयोजन देवी की रजस्वला अवधि के दौरान किया जाता है। गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अबुबाची मेला देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। देवी कामाख्या को सिद्धि कुब्जिका के रूप में भी जाना जाता है और इनकी पहचान काली और महात्रिपुर सुंदरी के रूप में भी है। अबुबाची मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। शीतल षष्ठी पर्व 6 जून 2022 को उड़ीसा में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। इस विशेष त्यौहार को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया। इसमें भगवान शिव गर्मी की चिलचिलाती गर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देवी पार्वती पहली बारिश और अच्छे मानसून की प्रतीक हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। बैखो उत्सव भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम में लोग बैखो उत्सव नामक बसंत उत्सव मनाते हैं। यह मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाता है। बैखो एक बसंत उत्सव है जिसे केवल बैथो की चरम शक्तिशाली देवी को मनाने के लिए मनाया जाता है। असम के राभा समुदाय के लोग इस त्यौहार को धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के लेह में 23 जून से 26 जून 2022 तक 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। लेह में 26वें सिंधु दर्शन का उद्घाटन जोशीमठ के भद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री 1008 वासुदेव जी ने किया था। भारत सरकार ने 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट को प्रकाशित किया। लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सेह मनाला में सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में प्रतिवर्ष देश भर से सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं। सरहुल 2022 4 अप्रैल 2022 को आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 पूरे झारखंड में मनाया गया है। राज्य की राजधानी के विभिन्न सरना स्थानों से आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हटमा स्थित सरना स्थल से निकाली गई शोभा यात्रा प्रमुख थी। शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं व पुरुष मांदर की थाप पर पूरे ताल में नृत्य करते हैं। सरहुल मध्य पूर्वी भारत और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, बंगाल आदि में मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किए जाने वाला यह त्यौहार धरती एवं सूर्य के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चिथिरई उत्सव 5 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर में चिथिरई उत्सव मनाया गया। इस उत्सव की शुरुआत मीनाक्षी अमन्ना मंदिर में अपने पारंपरिक झंडा फहराने के साथ हुई थी। प्रत्येक वर्ष करीब 12 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाने वाला इस त्यौहार में लाखों की संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। इसे मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी तिरुकल्याणम के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिल महीने चिथिरई के दौरान मनाया जाता है। आम महोत्सव 2022 4 से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्मों और उनके उप उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। सभी उत्पाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जिलों के थे। किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आम के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भी इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाली महोत्सव 2022 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित और खुशहाल रखने में पेड़ों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिल्ली सरकार व पुलिस व स्कूलों के सहयोग से किया गया ताकि इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान को चलाया जा सके। स्वर सम्राट फेस्टिवल 23 से 24 जुलाई को स्वर सम्राट फेस्टिवल के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 23 जुलाई को दिल्ली से शुरू हुआ था, जो बाद में कलकत्ता, बेंगलुरु और मुंबई में हुआ। यह फेस्टिवल प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल के तहत अनुभवी उस्तादों और भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य के युवा उस्तादों का प्रदर्शन होता है। इसमें कथक, जुगलबंदी, पखवाज, हिंदुस्तानी गायन, सितार, सरोद, जुगलबंदी आदि की प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। इसकी शुरुआत जनवरी 2013 में उस्ताद अली अकबर खान के 90वें वर्ष को मनाने के लिए एक उत्सव के रूप में हुआ था। 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वां भारत रंग महोत्सव नामक एक उत्सव आयोजित किया गया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया। इस श्रृंखला के तहत भारत के विभिन्न शहरों में 30 नाटकों का मंचन किया गया। नई दिल्ली के कमानी सभागार में 16 जुलाई 2022 को इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसे बाद में देश के 5 अन्य शहरों भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में आयोजित किया गया। 14 अगस्त 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इस उत्सव के समापन के लिए विशेष शो का भी आयोजन किया गया। खारची महोत्सव 7 जुलाई 2022 को त्रिपुरा में खारची पूजा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन 7 दिनों तक हुआ। खारची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की बड़े राजसी ढंग से पूजा की जाती है। ये देव शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री यानी हिमालय हैं। खारची शब्द खया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। यह पूजा मूल रूप से पृथ्वी की ही पूजा की जाती है। हरेली पर्व 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम त्यौहार हरेली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष सावन माह में हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। किसान बैलों और हल सहित विभिन्न औजारों की विशेष पूजा करने के बाद खेती का काम शुरू करते हैं। हरेली के दिन पुरुषों के द्वारा गेड़ी यानी कि बांस से निर्मित होती है, बनाकर उस पर चढ़ा जाता है एवं कहीं कहीं गेड़ी दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। बोनालू महोत्सव जुलाई 2022 में दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया। बोनालू या महाकाली बोनालू एक हिंदू त्यौहार है, जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह त्यौहार वार्षिक तौर पर तेलंगाना के शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास से जुड़े अन्य क्षेत्रों में खास तौर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ मास में मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जुलाई और अगस्त माह के बीच में होता है। इस त्यौहार के दौरान यलम्मा या महाकाली की पूजा की जाती है। बोनम शब्द जिससे कि बोनालू शब्द बना है, दरअसल संस्कृत शब्द भोजनम का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है तेलुगु भाषा में माँ को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। आमतौर पर बोनम महिलाओं द्वारा मिट्टी के बर्तन में चावल, दूध और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। इस बर्तन के ऊपर नीम की पत्तियां, हल्दी, सिंदूर और एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। बोनम के साथ माँ काली को श्रृंगार की अन्य वस्तुएं जैसे कि सिंदूर, चूड़ियाँ और साड़ी आदि अर्पित की जाती है। मिंजर मेला 24 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेला का आयोजन किया गया। यहाँ की मक्की की बालियों को मिंजर कहते हैं तथा इसलिए इस मेले का नामकरण मिंजर रखा गया है। इस मेले की शुरुआत भगवान रघुवीर और लक्ष्मी नारायण को मिंजर भेंट करने से होती है।
इस खास मिंजर को एक मुस्लिम परिवार रेशम, डोरी, मोती और तिलों से तैयार करता है और एक हफ्ते के बाद इसे चंबा की रावी नदी में बहा दिया जाता है। मिंजर मेले में पहले दिन भगवान रघुवीर की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान तक लाया जाता है। आदिपूरम महोत्सव 1 अगस्त 2022 को तमिलनाडु में आदिपूरम महोत्सव मनाया गया और इस उत्सव में विशेष पूजा और दीपार्थों के बाद भगवान रेमन्ना और देवी अंदल के देवताओं को सजी हुई गाड़ी में लाया जाता है। हिंदू नक्षत्रों के अनुसार कुल 27 नक्षत्रों में पूरम भी एक नक्षत्र है। 1 अगस्त 2022 को अंडाल थिरुनाक्षत्रम प्रसिद्ध तमिल संत कवित्री अंडाल की जयंती थी, जिसे देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तमिल महीने का पूरम दिवस अंडाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अंडाल 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला संत हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जन्म 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान श्री विल्लीपुथुर में हुआ था और उन्हें भूमि देवी यानी कि धरती माता का भी अवतार माना जाता है। नवरोज उत्सव भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद के बाद से जमशेद नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। राजा जमशेद को शहंशाही कैलेंडर बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में लोग इसे वर्ष में 2 बार मनाते हैं, पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा शहंशाही कैलेंडर के अनुसार, जिसका पालन भारत और पाकिस्तान के लोग करते हैं। वर्ष 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। चरखा चाक उत्सव 16 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के गौहर महल में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया, जो 28 अगस्त तक चला था। माटी कला बोर्ड के माध्यम से परंपरागत माटी शिल्प को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। माटी शिल्पी सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और इनकी शिल्प कला को संगठित रूप से बाजार मुहैया कराने का कार्य बोर्ड द्वारा इस उत्सव के माध्यम से किया गया। हथकरघा बुनकरों द्वारा परंपरागत चरखा के माध्यम से उत्पादित सूत के बने कपड़ों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौहर महल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे शौकत महल के पास में स्थित है। ओणम त्योहार 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक दक्षिण भारत विशेषकर केरल में ओणम त्योहार मनाया गया। केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्रायः सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है। यह त्यौहार असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सधा को केले के पत्ते पर खास तरीके व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सधा थाली भी कहते हैं। सुमंग लीला महोत्सव 50वां सुबंग लीला महोत्सव इम्फाल में शुरू हुआ। सुबंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है, जहां पर महिला कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं के द्वारा तथा पुरुष पात्रों को महिला कलाकारों के द्वारा निभाया जाता है। मूल रूप से सुभंग लीला राजाओं और रईसों के सामने एक हास्य के रूप में प्रस्तुत होना शुरू हुई थी, जो अंततः आंगन से बने नाटक वर्तमान रूप में विकसित हुई। खादी उत्सव 27 अगस्त 2022 को अहमदाबाद के साबरमती तट पर खादी उत्सव को आयोजित किया गया। इसमें गुजरात के विभिन्न जिलों की 7500 खादी महिला कारीगरों ने एक ही समय पर चरखा चलाया। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किया यरवदा चरखा के साथ विभिन्न चरखे प्रदर्शित किए गए, जो वर्तमान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित हैं। मारबत उत्सव 27 अगस्त 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर में मारबत उत्सव मनाया गया। मारबत उत्सव नागपुर की ऐतिहासिक धरोहर है तथा यह 2 प्रकार की होती हैं, काली मारबत और पीली मारबत।
कृष्ण को मारने के लिए आई पूतना राक्षसी के रूप में काली मारबत का जुलूस निकाला जाता है, जबकि लोगों की रक्षा के लिए पीली मारबत का जुलूस निकाला जाता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। 4 सितंबर को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 68वें संस्करण का उद्घाटन अल्लापुझा जिले के पुन्नमदा झील में किया। 20 स्नेक बोट ने, यानी कि जिसे कि चुंदन वल्लम कहा जाता है, प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा की। प्रतियोगिताएं 9 श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें सर्पनुमा नौकाओं सहित लगभग 77 नौकाओं ने भाग लिया। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सोसाइटी ने इसका आयोजन किया था। पांग लाहपसोल फेस्टिवल। सिक्किम में पांग लाहपसोल फेस्टिवल मनाया गया, जो सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर्वत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ल्हात्सुन चेनपो, यानी कि सिक्किम के बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, कि हस्तलिखित जीवनी के अनुसार पर्वत देवता द्वारा भेजे गए दिव्य दर्शन ने उन्हें डेमाजोंग के लिए निर्देशित किया था। डेमाजोंग को हिडन वैली ऑफ राइस भी कहा जाता है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल। नई दिल्ली में 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें एक साथ 25 आर्ट गैलरी और करीब 450 कलाकारों की 4500 पेंटिंग्स और मूर्ति शिल्प देखने को मिली। इस बार इंडिया आर्ट फेस्टिवल में दिल्ली की आर्टिसियन, मुंबई की अटिवस्टा रियस आर्ट गैलरी, पेस्टल टेल्स रखी आर्ट गैलरी, द क्यूटर आर्ट गैलरी, पायोनियर, उदयपुर के बियॉन्ड स्क्वायर जैसी तमाम गैलरी के स्टॉल्स कई जाने माने कलाकार और युवा कलाकारों के काम देखने को मिला। इंडिया आर्ट फेस्टिवल IAF वर्ष 2011 से नई दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में आयोजित किया जाता है। IAF भारत का प्रमुख आर्ट फेयर ब्रांड है, जो कला दीर्घाओं, कला डीलरों, कला खरीदारों, कलाकारों, इंटीरियर डिजाइनरों, वास्तुकारों और कला पारखी लोगों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक नया मॉडल है, जो प्रत्येक वर्ष एक साथ आते हैं। कटी बिहू। असम में कटी बिहू मनाया जाता है, जिसे कोगाली बिहू भी कहते हैं। लोग अपने घरों के बाहर तुलसी का पौधा भी लगाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। असम में बिहू 3 प्रकार, बोहाग बिहू या रोगाली बिहू, कटिबद्ध या कोगाली बिहू और माघ बिहू या भोगाली बिहू के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक त्यौहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों के एक अलग कृषि चक्र को दर्शाता है। बिहू शब्द का प्रयोग बिहू नृत्य के प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है और बिहू लोकगीतों को बिहू गीत भी कहा जाता है। छठ पूजा का पर्व। बिहार राज्य के संलग्न क्षेत्रों में आस्था का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ होता है। इस 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और छठ का व्रत काफी कठिन होता है, क्योंकि इस दौरान व्रती को लगभग 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह पर्व दिवाली के 6ठे दिन मनाया जाता है। यह कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी को समाप्त होता है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है और छठ पूजा के पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को संतान के लिए रखा जाता है एवं कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठी एक प्राचीन हिंदू वैदिक त्यौहार है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के मध्य क्षेत्रों में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गीता से संबंधित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से कुरुक्षेत्र शहर में गीता महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया गया। वर्ष
2016 में हरियाणा सरकार ने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। दिव्य कला मेला। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर 2022 को दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन किया। यह कला मेला स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास यानी कि कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट, नई दिल्ली पर आयोजित हुआ। 2 से 7 सितंबर तक इस मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में 22 राज्यों के शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों, उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया गया। तो फिर आज बस इतना ही। आपको यह अंक कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।